जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। और जो करने की सोच रहे हैं उनको भी बारंबार नमस्कार प्रणाम। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी नमस्कार। हे महान अनुभवो, कब करोगे राष्ट्र के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। अपने कंधे पर परमाणु बम धर के नहीं ले जाना कि हम अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जो दुश्मन राष्ट्र है हम उनको नष्ट कर रहे हैं। नहीं करना है ऐसा कुछ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले 15 अगस्त 1947 को कहा जाता है कि भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। कहा जाता है, मैं किन्हीं संशयों के कारण कह रहा हूँ, देश आज़ाद तो हुआ लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे काले निशान छोड़ गया, कुछ ऐसे दिलों में घाव छोड़ गया जो आज तक नहीं भर पाए हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्यों बने? क्या उनको मालूम था पहले से कि देश आज़ाद होने वाला है? और यदि ये मालूम था पहले से कि देश आज़ाद होने वाला है तो फिर क्रांति की आवश्यकता थी या राजनीतिक चहल पहल जो गांधी और नेहरू मिलकर कर रहे थे उसकी आवश्यकता थी? कोई किताबी बातें मैं नहीं करने वाला हूं। मन में आया कि आज इस विषय में चर्चा की जाए 15 अगस्त के विषय में। देखिए, हमने आज़ादी का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। अपने हृदय में अपने देश के प्रति समर्पण भाव अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखना, यदि हमारे हृदय में देश के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा तो हम उस मनोयोग से 15 अगस्त का जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, उसको नहीं मना पाएंगे। इसके अलग भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। चाहे आप छोटे हैं, इतने छोटे कि हाँ सामने वाले की बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चाहे आप बात को सुन करके जो कार्य करना चाहिए उसको अभी करने योग्य हैं या नहीं हैं, और चाहे आप युवा हैं, चाहे प्रौढ़ अवस्था में हैं, चाहे बुजुर्ग हो चुके हैं, सभी के लिए महत्व की बात है कि हमने, यदि हम युवा हो चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं, प्रौढ़ अवस्था में हैं, हमने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया है और क्या करने वाले हैं? या जो भी बच्चे हैं, क्या उन्होंने कभी विचार किया कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? अपने जीवन में नौकरी पानी है, उत्तम प्रकार की सुख सुविधाएं हमको ग्रहण करनी है, उनको प्राप्त करना है। अब ये बात अलग है कि ये शिक्षा नहीं दी जाती कि किस प्रकार से वो प्राप्त करनी है। साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हैं आजकल लोग, गलत सलत अनर्गल तरीके से धन एकत्रित करते हैं। खैर, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। बात है कि हमें क्या करना चाहिए। यदि किया है तो बहुत अति उत्तम। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। और जो करने की सोच रहे हैं उनको भी बारंबार नमस्कार प्रणाम। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी नमस्कार। हे महान अनुभवो, कब करोगे राष्ट्र के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। अपने कंधे पर परमाणु बम धर के नहीं ले जाना कि हम अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जो दुश्मन राष्ट्र है हम उनको नष्ट कर रहे हैं। नहीं करना है ऐसा कुछ। उसके लिए मोदी जी जैसे लोग हैं, अभी सरकार आप लोगों ने अच्छी चुनी है, वह उसके लिए काम कर रही है जो करना है। लेकिन हमें क्या करना है? देखिए, जब ये जो राष्ट्र है ना, इसको एक परिवार मानिए, इसको एक अपना घर मानिए। जिस प्रकार से घर में जो सदस्य है, बाहर जाने वाला यदि बाहर से ना कमा करके लाए तो घर नहीं चलेगा। घर में रहने वाली गृहिणियाँ घर की साफ सफाई, और जो बाहर से आया साग सब्जी दाल वगैरह, उनको हिफाजत से ना रखें, उनको सही तरीके से ना रखें तो भी घर बिखरेगा।
घर की साफ सफाई ना करें तो घर दूषित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, विकास नहीं होगा, एकता नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी, झगड़े होंगे, कलेश होंगे और फिर टकराव होंगे और फिर घर बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही राष्ट्र के साथ होता है। यदि हम अपने अपने कार्य को सच्चाई के साथ नहीं करेंगे, हमारे अंदर हीन भावना होगी, द्वेष होगा, हमारे अंदर जब तक राष्ट्र के प्रति एक चिंगारी पैदा नहीं होगी तब तक हम समर्पण भाव से कार्य नहीं कर सकते। किसी एक विषय पर मैं बोर नहीं कर रहा हूं, एक समय के लिए आप बोर हो सकते हैं, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक समझें तो आप बहुत कुछ पा करके जाएंगे। हमें जो करना है ना, वह सिर्फ यह करना है कि चाहे हम एक नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है? अपने कार्य को ईमानदारी से करना है, ये सोच करके करना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका एक योगदान राष्ट्र को भी समर्पित है। आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपकी जॉब अच्छी है, तनख्वाह पा रहे हैं, तो आपका जो टैक्स कट रहा है वो राष्ट्र को जा रहा है, राष्ट्र के विकास में लग रहा है। एक माचिस से भी खरीद रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग टैक्स दे रहा है, सबसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ, हर चीज़ पर टैक्स देता है, सभी लोग देते हैं। तो हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। और कुछ विशेष ना कर पाएँ तो जो लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं ना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने की आवश्यकता है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं, समय निकल जाएगा, जल्दी कीजिए। बस मुझे यही कहना था 15 अगस्त के लिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी।